हाय गाइस, आज मैं एक प्लाज़ो पैंट की कटिंग बता रही हूँ। इसके लिए ये इसकी मेजरमेंट है। लेंथ है 35.5, कमर है 29, हिप है 37, पोंचा है 6.5, आसन है 10.5। सो गाइस, सबसे पहले मैं इसकी कन्नी को सीधा करूँगी। इसकी लेंथ लेनी है 35.5। यहाँ पर भी मैं 35.5 पर मार्किंग कर लूँगी। पहले मैं इस निशान को सीधा करूँगी। अब एक मार्किंग मैं यहाँ पर मार्जिन के लिए रखूँगी। अब मैं यहाँ पर इसका आसन लूँगी। आसन मैंने लेना है 10.5 इंच। यहाँ से मैं इसके घुटने की मार्किंग करूँगी 18 इंच पर। ये बाकी की उसकी लेंथ है। अब मैं इन निशानों को भी सीधा करूँगी। हमने हिप का जो 4th भाग होता है उसका हमने आसन रखना होता है, जिसका मैंने रखा 10.5 इंच। और इसी तरह से मैं इसका यहाँ का आसन रखूँगी थाई का। यहाँ पर थाई की मार्किंग करूँगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हाफ इंच की मार्किंग करनी है इसकी कन्नी निकालने के लिए। और जो भी मार्किंग होगी इसकी, इन सब की, वो यहाँ से जो हाफ इंच रखा है उसके बाद ही होगी। यहाँ पर मैं थाई ले रही हूँ 10.5 इंच। 1.5 इंच की मैं यहाँ पर लूजिंग दूंगी और 1.5 इंच मैं यहाँ पर गोलाई के लिए सेंटर लूंगी। ये जो हाफ इंच है, और यहाँ से जो इस मार्किंग से लेकर यहाँ तक मेरा आ रहा है 14 इंच, 14 इंच। अब मैं यहाँ पर इसका सेंटर लूंगी 7 इंच। अब यहाँ पर भी इसका एक सेंटर लेना है 7 इंच। यहाँ और यहाँ भी। अब मैं इन निशानों को सीधा करूंगी। मैं इसकी नी की मार्किंग करूंगी, मतलब घुटने की। ये हमारा यहाँ पर 10 इंच। 10 इंच का मैंने लेना है यहाँ पर हाफ। टोटल मैं इसका बता दूं, टोटल इसका था 20 इंच। 20 इंच का हाफ हो गया 10 इंच। 10 इंच का हमने हाफ इधर और हाफ इधर मार्किंग करना है। अब यहीं से मैंने पोंचे का निशान लेना है। पोंचा है 6.5 इंच। 6.5 इंच का हाफ हो गया 3.25 इंच। ये देखिए, अब मैंने इसकी भी मार्किंग कर। अब आप यहाँ पर देखिए, इसकी कमर है 29 इंच। रेडी रखना है हमें। उसका हाफ हो जाएगा 14.5। अब उसका भी हाफ हमने लेना है 7.2 इंच। अब ये जो हाफ इंच पर मार्किंग की है, यहाँ से ही 7.2 रखना है और यहाँ पर मार्किंग करनी है। अब यहाँ पर मैंने 2 इंच की प्लीट्स डालनी है। यहाँ की मार्किंग होगी और 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा रखना है।
जो हाफ इंच इधर और इधर सिलाई में आएगा वो सिलाई का मार्जिन होगा। अब मैं इसको सीधा करूंगी। ये हल्का सा अंदर की तरफ है, ये देखिए हमने इसको इस निशान से मिलाना है। अब मैं इसकी प्लीट्स की मार्किंग करूंगी। 2 इंच की मैंने प्लीट्स डालनी है, तो 1 इंच यहाँ पर रखा है, 1 इधर आएगा, 1 इधर आएगा। यहाँ से जो लाइन लगाई थी जो स्ट्रेट करने के लिए, यहाँ से मैंने रखना है इसको इंची टेप को, और 5 इंच प्लीट्स की लेंथ लेनी है। और अब इस निशान को और इस निशान को मिलाना है। तो गाइस ये मेरी प्लीट्स की मार्किंग भी हो गई है। अब इसको यहाँ से राउंड में शेप देनी है। अब स्केल को यहाँ पर रखना है इस तरह से। ये देखिए इसको इस तरह से शेप देनी है और नीचे से इसको सीधा रखना है। अब स्केल को इस तरह से रखना है और यहाँ पर भी इसी तरह से शेप देनी है। ये देखिए अब यहाँ पर इस पट्टी को यहाँ रखा था इस तरह से, फिर से इसको इस तरह से रखना है और ये जो हाफ इंच की मार्किंग है इनके पास रखना है, यहाँ और यहाँ, और इसको गोलाई दे देनी है। ये देखिए इसको हल्की हल्की सी गोलाई दे दी है। यहाँ से भी इसको सीधा करना है। सो गाइस अब जो मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं इसकी कटिंग करूँ। सो गाइस अब जो कपड़ा बचा था मैंने उसको फिर से सेट कर लिया है और उसी तरह से अच्छे से बिछा लिया है। और ये कन्नी की साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, बाकी का जो कट किया था उसको मैंने उधर कर दिया है। अब आपको यहाँ पर इसकी मार्किंग करनी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट की थी कटिंग, ये उसकी मार्किंग के निशान है। यहीं से नीचे 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है, यहाँ पर भी 2.5 इंच पर करनी है और इस निशान को सीधा करना है और इस निशान को सीधा करना है। अब आपको एक मार्किंग यहाँ पर करनी है। यहाँ हमने इसका आसन लिया था 10.5 इंच, नी यानी कि घुटना हमने लिया था 18 इंच पर और इसकी लेंथ ली थी 35.5 इंच। अब हम यहाँ पर एक और मार्किंग करेंगे जो हमने फ्रंट पार्ट में की थी, जैसे 1/2 इंच पर। अब मैं यहाँ पर इसका सेंटर लूँगी, जैसे कि फ्रंट पार्ट का लिया था वो था 7 इंच। इसकी भी मार्किंग ये 1/2 इंच से स्टार्ट करनी है, जो मेजरमेंट कर लेनी है। एक यहाँ पर आप चाहें तो लगा सकते हैं और एक यहाँ पर लगाना है। अब मैं इस निशान को भी सीधा करूँगी
और जिस तरह से फ्रंट पार्ट की एक्स्ट्रा लिया था फोल्डिंग के लिए मार्जिन, वैसे ही यहाँ पर भी लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये मार्किंग क्यों की है। अब ये देखिए, ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है, ये इसका सेंटर था फ्रंट पार्ट का और ये बैक पार्ट का है। इसको मैंने मिला दिया है, ये भी इसी तरह से 1/2 इंच पर आ गया और ये भी। अब ये देखिए, ये कपड़ा हमारा प्रॉपर मैच हो चुका है, लेकिन इसको मैंने इसीलिए यहाँ पर मार्किंग की और सेंटर रखा है ताकि जब हम इसको बिछाएं फ्रंट पार्ट को भी तो हमारा कोई गड़बड़ ना हो, कोई कपड़ा आगे पीछे ना हो। इसलिए इससे हमें ये पता चल जाता है मार्किंग से कि हमारा कपड़ा बिल्कुल सेट है और हमारे पार्ट्स भी बिल्कुल सही से बिछे हैं। यहाँ से मैंने इसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ से आप 1.5 या 2 इंच अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 1/2 इंच पीछे से सिलाई में भी आएगा। यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है बैक पार्ट का आसन। अब आपको ये बता दूं कि मैंने ये एक्स्ट्रा क्यों लिया है, क्योंकि हमने हमेशा जो पैंट प्लाजो, लूज प्लाजो जो भी होते हैं उन सबको पीछे से उठाकर काटना होता है। इससे क्या होता है कि जब भी लेडीज़ वगैरह बैठती हैं तो उनको पीछे से खींचने की प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा आसन बढ़ जाएगा। इससे आगे वाला आसन छोटा होगा, पीछे वाला बड़ा होगा। अब इसको यहाँ से सीधे कर देना है इनको, और मैं इसको सीधा करूँगी जहाँ तक मेरा फ्रंट पार्ट की गोलाई है और यहाँ पर बैक पार्ट की है। इसको भी यहाँ से इसी तरह से राउंड में शेप देनी है। और अब इन निशानों को मिलाना है। ये देखिए, पहले इनको मिला लूँगी इस तरह से और इसको इस तरह से। ये देखिए, यहाँ से इसको तिरछा करना है। तो गाइस, अब इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आपको एक छोटी सी चीज़ और करनी है। आपको इन सभी पल्लों को उठाना है और इसके ऊपर रख देना है। इनको फोल्ड करना है। इस आसन को इस मार्किंग से मिलाना है। ये बैक पार्ट का आसन है। इन सभी पार्ट्स को इस तरह से अच्छे से मिलाना है। और अगर हमें इसमें कोई कन्नी या आगे पीछे कोई कपड़ा दिखता है तो हमें उसको छांट लेना है, लेकिन यहाँ पर कोई कपड़ा नहीं है, बिल्कुल ओके है। अगर जहाँ पर थोड़ा बहुत कपड़ा आगे पीछे होता तो जो आगे वाला कपड़ा है उसको छांट कर पीछे वाले कपड़े के बराबर कर देना है। इस तरह करने से आपका कपड़ा कभी ऊपर नहीं खींचेगा। जो आसन से यहाँ पर जो खिंचाव आता है अंदर की तरफ ऊपर चढ़ता है, इस तरह से छांट देने से वो ऊपर नहीं चढ़ता। सो गाइस, अब मेरी ये प्लाजो पैंट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो में मैंने आपको कटिंग बताई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी स्टिचिंग करना बताऊंगी। अगर मैं इसी में बता देती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। सो गाइस, आपको ये मेरा कटिंग करने का तरीका कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।